हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉनिक्स वन। मॉनिक्स वन के अंदर आज कुछ इंटरेस्टिंग एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम सेविंग मेथड्स, सेव टाइम इन एग्जाम्स। एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आपके सामने मान लो कि एक प्रॉपर टाइम आपके पास है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तब तो आप बेसिक सी चीजों को कर ही लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास लास्ट में जाके एग्जाम में टाइम काफी कम फील होता है कि सर अब तो टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा बचे। उस कंडीशन के अंदर आपको कुछ कुछ जगह टाइम को सेव करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर पूरा कवर होगा। स्पेशली आपने नोटिस किया होगा, अगर आप क्लास 11th और 12th में है तो 10th बोर्ड एग्जाम जब आपने दी थी तो एक पेपर ऐसा था, वो मैथ्स का था, जिसके अंदर आपको लगा होगा कि टाइम सर कम है। यस और नो? मैथ्स के अंदर आप चीजों को सोल्व करते हैं, पता ही नहीं लगता है कि टाइम कब हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैथ्स में जहां आप टाइम को सेव कर सकते हो। एक सिस्टमेटिक तरीके से वो एक सीरीज में लेके आ रहा हूँ, कुछ कुछ वहां पे कॉन्सेप्ट में आपको बताता जाऊंगा और ज्यादा लेंथी ये वीडियो होंगे नहीं। 8 से 10 मिनट के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट डील करेंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा आपका टाइम सेव करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट और एक जेआर कैटेगरी का है। जस्ट आपको रिमेंबर करना है, चीजों को याद करने से ही आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारी जगह हम टाइम सेव करेंगे, वो वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रिपलेट्स क्या है सर? ये कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको पता ही है बेस्ड है किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन अपने पास साइड है और तीनों साइड में से आपको कोई भी दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स आपको गिवन है। थर्ड साइड आप निकालना चाहते हो तो या तो आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, और वहां पे स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, देन आपके पास क्या आएगा? आंसर। इससे बढ़िया है कि आप उनके ट्रिपलेट्स को याद कर ले, जस्ट आप रिमेंबर करें उन चीजों को और फिर आपका आंसर डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा और आप एग्जाम में टाइम सेव कर पाएंगे। और ये चीजें सही भी है, बोर्ड एग्जाम में आप इसको काम में ले सकते हो। स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा कि सर इन चीजों को काम में ले सकते हैं कि डायरेक्ट? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं ट्रिपलेट्स बताता हूँ, फिर बताते हैं कि कैसे यूज करेंगे। कुछ फिक्स ट्रिपलेट्स हम लिखेंगे यहाँ पे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, जो आपकी एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। जैसे कि 3, 5, 4 ले लो, यहाँ 3, 4 एंड 5 ये तीनों साथ आएंगे। इनमें से कोई भी दो दिखे तो आपको तीसरा दिमाग में आपके आना चाहिए। फिर अपने पास 4 के साथ कुछ बनेगा नहीं, 5 के साथ बनेगा 5, 12 एंड 13। फिर हमारे पास 6 के साथ बनेगा सर 8 एंड 10। 7 के साथ बनने वाला है 24, 25। 8 के साथ बनेगा सर 15 एंड 17। 9 के साथ बनेगा अपने पास 12 एंड 15। 10 के साथ जो बनने वाला है वो 24 एंड 26। इस तरीके से अपने पास चलते जाएंगे। ये 10 के बाद अपने पास एक आ जाएगा 12 के साथ, 12, 16, 20, और एक 20 के साथ बनेगा 20, 21 एंड 29। ये टोटल कितने हो गए अपने पास? 3, 3 एंड 9। तो ये 9 ट्रिपलेट्स अगर आप याद करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, मैथ्स के साथ मेरा इतना एक्सपीरियंस तो है कि सर इन्हीं में से मोस्टली ट्रिपलेट्स आते हैं जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। और क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो उसके अंदर ये चीजें आती रहती हैं। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे आपको दे रखा है 29 और यहाँ दे रखा है 21। तो अब एक तो तरीका है कि स्टूडेंट क्या करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, 29 का स्क्वायर करेगा, है ना, उसमें से माइनस करेगा 21 का स्क्वायर और उसका रूट करेगा, तब जाके अपने पास ये वैल्यू आएगी x। बोलो यस और नो? और आपको ट्रिपलेट्स याद है कि सब 29 और 21 किसके साथ आता है? 20 के साथ आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 20। ऐसे ही अपने पास क्लास 10th में आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे कि एक कोन आपके पास है और उसमें हाइट आपको गिवन है और रेडियस भी आपको गिवन है। सपोज हाइट आपको 8 गिवन है और रेडियस आपको 6 गिवन है, तो ट्रिपलेट से आप सोचेंगे कि 8 और 6 के साथ कौन आता है? बोलो 10। तो टाइम तो सेव हो ही रहा है। और यही छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है ना, पाइथागोरस से है ये चीज। ऐसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है सपोज 12/13। साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 12/13। साइन थीटा होता क्या है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर आपके पास 12 है, हाइपोटेनस आपके पास 13 है और आपको बेस की जरूरत है, तो बेस आपके पास क्या हो जाएगा? 5। ये चीजें आप फटाफट तभी कर पाएंगे जब आपको ये ट्रिपलेट्स याद होंगे। जस्ट इनको रिमेंबर कर लीजिए आप, जेआर कैटेगरी है और सिंपल है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, काम में आपके आता रहेगा। ठीक है,
इस सीरीज के अंदर इसी टाइप के कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगा। एक सिंगल वीडियो में एक सिंगल कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जो कि एग्जाम्स में आपका टाइम सेव करने का काम करेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपने पास किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहें।